हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंग्रेजी की फाउंडेशन क्लास शुरू की थी, उसी के आगे मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वो पिछली वीडियो देखी हुई होगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखें, ताकि उनको पूरी बात शुरुआत से समझ में आए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अल्फाबेट क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वर्ड क्या होता है, फिर उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। फिर हम लोगों ने यहां तक बात खत्म की थी कि सेंटेंस क्या होता है। तो हम लोगों ने सेंटेंस को समझ लिया था, और मैंने जो छोड़ा था आखिरी बार, तो मैंने ये छोड़ा था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मैं आपको पढ़ा रहा था। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट और एक होता है हमारे पास प्रेडिकेट। अब हम लोगों ने कल यहां तक समझ लिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है, जो काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कुछ किया जाता है या कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो अब यहां पर जो वह है उसी के लिए पूरा सेंटेंस कहा गया है। तो वह हमारे पास जो है, जो ही है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी की सारी जो चीज हो जाएगी वो प्रेडिकेट हो जाएगी। अब हम लोग आगे फर्दर देखेंगे क्या प्रेडिकेट एक शब्द ही होता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई भी चीज सब्जेक्ट का कार्य नहीं करती। सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब अगर मैं आगे आपको एग्जांपल लूं कि ही, ऐसे लिखता हूं, मैं आपको एग्जांपल लूं कि ए फैट बॉय केम, ए फैट बॉय केम, एक मोटा लड़का आया। तो यहां पर आप देखेंगे तो कौन आया है, बॉय। कौन आया, ए फैट बॉय, और केम। तो यहां पर ए फैट बॉय सब्जेक्ट हो गया और केम क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। लेकिन अब सोचने की बात है कि भाई सब्जेक्ट कोई एक शब्द होता है, यहां पर तीन शब्द हैं हमारे पास। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास तीन है, तो फिर इसको हम लोग, ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। जो सब्जेक्ट है वो तीन भाग में कटेंगे। जैसे हमारे पास ये जो ए है, ये जो फैट है, और ये जो बॉय है। बॉय हमारा मेन वर्ड हो जाएगा, बॉय हमारा मेन वर्ड हो जाएगा। जो फैट है वो हमारे पास जो है क्वालिफायर का काम करेगा, क्वालिफायर का कार्य करेगा। और एज को हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे सब्जेक्ट के भी आगे तीन पार्ट्स हो जाते हैं। एक हमारे पास होता है डिटरमाइनर, एक होता है क्वालिफायर और मेन वर्ड। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे, जो मेन वर्ड होता है वो हमेशा नाउन होता है। मेन वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। और जो क्वालिफायर होता है वो एडजेक्टिव होता है, क्वालिफायर एडजेक्टिव होता है। और डिटरमाइनर जैसे शब्द ए है, दा है, एन है, शी, इस तरीके के जो शब्द है हमारे पास, योर है, सम है, ये सारे शब्द जो है वो डिटरमाइनर के काम करते हैं। तो फिर हम लोगों ने देखा कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है डिटरमाइनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड। तो आप पूछेंगे कि सर अब हमने ये तो समझ लिया कि सब्जेक्ट तीन भाग में डिवाइड होता है, तो क्या प्रेडिकेट भी टूटता है। यहां पर तो हमें प्रेडिकेट के लिए एक शब्द ही दिखाई दे रहा है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि हमारा प्रेडिकेट भी टूटेगा। तो उसके लिए फिर हम आगे देखेंगे कि उसके लिए फिर हम लोग आगे देखेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल की मैं बात करूं, यहीं पर इस जगह पर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं। लिखा ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो यहां पर देखेंगे आप, ये सब्जेक्ट हो गया और ये पूरा प्रेडिकेट है। तो इस प्रेडिकेट में भी, इसको अगर हम लोग बोले प्रेडिकेट, प्रेडिकेट है, तो इस प्रेडिकेट के भी दो हिस्से हैं। इस प्रेडिकेट के भी दो हिस्से हैं। एक हमारे पास जो है
वो वर्ब है। एक हमारे पास क्या है, वर्ब है, और एक हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब हमारे पास इज है, वर्ब हमारे पास इज है, और दूसरा जो शब्द है ए डॉक्टर, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने देखा कि भाई हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिटरमाइनर, एक होता है क्वालिफायर, और एक होता है मेन वर्ड। और हमारे पास जो प्रेडिकेट होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है वर्ब और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। एक होता है वर्ब और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। तो इतना अगर समझ में आया तो फिर आगे और एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप लोग वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे। तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो बात अभी तक की, उसमें हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा। अगर एक से अधिक शब्द होंगे तो फिर उसको एक हमारा होगा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, एक होगा हमारे पास क्वालिफायर, और एक हमारे पास होगा मेन वर्ड। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मेन वर्ड है वो नाउन होगा, वो नाउन होगा। क्वालिफायर जो है वो एडजेक्टिव होगा, और डिटरमाइनर जो है हमारे पास ए हो सकता है, एंड हो सकता है, दा हो सकता है, सम हो सकता है। इस तरीके के जो शब्द हैं जो लगे होते हैं तो डिटरमाइनर का काम करते हैं। जैसे सम बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, सम बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है हमारे पास वर्ब और एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ब की बात करें तो आपको पता है वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरीके के जो शब्द हैं वो वर्ब के अंदर आते हैं। और कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो अभी जैसे हम लोगों ने कहा ही इज ए डॉक्टर, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से अगर हमारे पास होता आई गेव हरी अ बुक, अगर हमारे पास एग्जांपल होता आई गेव हरी ए बुक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैंने हरी को एक किताब दी। तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें तो मेरे पास ये जो आई है, किसको किताब किसने दी है, मैंने दी है। तो आई क्या हुआ, आई मेरे पास सब्जेक्ट हुआ, आई मेरे पास सब्जेक्ट हुआ, और बाकी इतनी सारी जो चीज है वो प्रेडिकेट है। ये सारी चीज क्या है, हमारे पास प्रेडिकेट है। अब समझते हैं इसमें कौन सी चीज क्या है। तो जैसे हमको पता है कि ये क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कार्य का असर पड़ता है या जिसके लिए कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर हरी भी है और ए बुक भी है, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक हमारे पास होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हरी हो जाएगा, और हमारे पास जो ए बुक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहां बात आती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि सर आपने तो बता दिया कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ए बुक है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हरी है। तो बेटा जो चीजें निर्जीव होती हैं, जो चीजें निर्जीव होती हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनती हैं, और जो चीजें सजीव होती हैं, सजीव जो होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो पूरा खत्म हुआ। पार्ट ऑफ सेंटेंस में लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फिर हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिटरमाइनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड्स। ये जो हमारे पास मेन वर्ड होता है वो नाउन होता है, क्वालिफायर एडजेक्टिव होता है, और बाकी ये सारे वर्ड्स आते हैं। प्रेडिकेट की बात करें तो हमारे पास एक होता है वर्ब, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। और प्रेडिकेट के अंदर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव चीजें आती हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव चीजें आती हैं, जैसे लिविंग बीइंग जो भी हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। फिर हमारे पास एक चीज होती है वर्ब। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये सब्जेक्ट था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं।
इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पार्ट मतलब होता है कितने हिस्से होते हैं, टाइप कितने तरह का होता है। तो हम अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो वी हैव 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस तो हमारे पास 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला होता है, हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा होता है, असर्टिव सेंटेंस। हमारे पास जो सबसे पहला होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरा होता है वो होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हमारे पास जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। फिर हमारे पास जो तीसरा होता है वो इंपरेटिव होता है। इंपरेटिव सेंटेंस। हमारे पास जो चौथा सेंटेंस होता है वो एक्सक्लामेटरी होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारे पास होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और पांचवा जो होता है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हाँ, और आखिरी होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। आज हम लोग इनकी पहचान देखेंगे कि किस सेंटेंस में क्या आता है, फिर उसके बाद इनका डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो असर्टिव सेंटेंस है वो 2 तरीके के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को भी फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक हमारे पास होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और एक हमारे पास होता है निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, और दूसरा हमारे पास होता है WH टाइप सेंटेंस। फिर हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस आता है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं। हम लोग असर्टिव सेंटेंस में जो पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो कुछ पढ़ा जाएगा उसको क्या कहते हैं, उसको स्टेटमेंट कहते हैं। वो स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, या तो हम कोई चीज बात पॉजिटिव वे से कहते हैं या निगेटिव तरीके। जैसे वह एक लड़का है, यह पॉजिटिव बात है, वह लड़का नहीं है, ये निगेटिव बात है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें होता है क्वेश्चंस, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप, एक होता है WH टाइप। फिर इसके बाद हमारे पास आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जिस इन सेंटेंस में जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता। इसको हम लोग फिर अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो सडन फीलिंग ऑफ हर्ट्स होते हैं, कि एकदम मन से निकली हुई जो बात होती है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा होती है, जो भगवान से कुछ कामना कर रहे होते हैं, फिर वो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या आता है। तो इतना आप लोग लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। समझ में आया कमेंट करेंगे, जो नहीं आया वो अगली वीडियो में जब बनाई आएगी तो आपको फिर वो जो समस्या हुई है उनका समाधान कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसका कंटेंट पसंद आता है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को जरूरत है, ताकि आप भी पढ़ें और आपके साथ आपके जो दोस्त हैं या आपके जो भाई और बहन हैं वो लोग भी पढ़ें, उनकी भी इंग्लिश मजबूत हो। धन्यवाद। जय हिंद।